हेलो दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर 9 कर रहे थे और हमने किया था क्वेश्चन पेपर नंबर 75 तक कर लिया था हमने। अभी ये नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन भारत में 23 वर्षों 1802 से 1825 तक रहा, जो चित्रकला, चित्र, परिदृश्य एवं आम लोगों की तरह प्रत्येक दिन जिया। तो आप ध्यान रखेंगे, जॉर्ज चिनरी एक अंग्रेजी पत्रकार थे जिन्होंने क्या किया था, अधिकतर अपना जीवन एशिया में बिताया था। और ये 1802 में भारत आए थे, ठीक है। 1802 में भारत आए थे कौन? जॉर्ज चिनरी, ठीक है। और कौन थे ये? एक लैंडस्केप पेंटर थे। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? देखो, गोलीय दर्पण में जो स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका केंद्र बिंदु, ये देखो, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, और ये होता है एफ, क्या होता है? ये फोकस बिंदु होता है। और यहाँ से ये होता है जी पी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? पोल भी बोलते हैं या ध्रुव। तो ये क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसका केंद्र बिंदु, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे कहते हैं हम ध्रुव या पोल। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी। देखो, त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया, क्यू आर को एस तक, ये बढ़ा दिया, इसको एस तक, ये बिंदु मान लेते हैं एस, ठीक है। आगे आर एस बराबर है आर पी। आर एस, ये लेंथ किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है दोनों। यदि जो एंगल दिया हुआ है आर पी क्यू, वो कितना है? 55 डिग्री। आर पी क्यू, ये एंगल कितना है? 55, ये 55 है। और पी आर एस 110 डिग्री है। पी आर एस, ये एंगल गिवन है 110 डिग्री। तो मुझे बताना है पी क्यू एस का मान बताना है। पी क्यू एस मतलब कि पी क्यू एस, ये एंगल, इसका मान मुझे बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, तो ये लाइन आगे खींच देते हैं। अगर ये एंगल एक्स है, ये वाई है, इन्हें बोलते हैं इंटरनल एंगल, अंतः कोण, ठीक है। ये क्या होता है? बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल। जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये होता है हमेशा सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है। वैसे ही ये 55 है, ये एक्स है, तो ये 110 है। मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 110 होना चाहिए। दिस एंड दिस सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितना है? 110 डिग्री। तो ठीक है, एक्स प्लस 55 110 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? 55 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट थ्योरम पता है, अगर नहीं भी पता तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। देखो, ये 110 है, तो ये कितना आएगा? टोटल 180 होता है। एक लाइन पे बना एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये आएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 है, ये 55 है, तो ये क्या रहेगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम भी क्या होता है? 180। 70 प्लस 55 है 125। 180 में से माइनस करेंगे, ये यहाँ से भी क्या आएगा? 55 डिग्री, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं आप। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कहते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, देखो कोई वृत्त है जो दिया, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस है कितनी है? वो सेंटीमीटर। इसके वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से, अगर त्रिज्या 4 है तो ये पॉइंट बार होगा कहीं फिर, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ होगा? बाहर, मान लेते हैं यहाँ पे है। इसकी रेडियस कितनी है? 4। कहते हैं कि इससे बिंदु से स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहते हैं इस बिंदु से बाहर वाले बिंदु से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। स्पर्श रेखा मीन्स क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसकी लेंथ मुझे बतानी है। देखो, अगर ये 5 है, ठीक है, ये क्या है? 5 है। ये मान लेते हैं सी सेंटर, उसी मान लो ये पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं। रेडियस कितनी है? 4, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट हमेशा, ठीक है, टेंजेंट हमेशा सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 5 है, ये 4 है। 5 4
ठीक है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 के साथ। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जो वो क्या है, जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आप ध्यान रखेंगे। और इसी का स्थान 1 जनवरी 1995 में किसने दे दिया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं और इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत या यार्न का उत्पादन करती हैं। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो कॉटन की मिल है उनकी संख्या है 720, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 82, P इज इक्वल टू, P है, P की वैल्यू गिवन है 3, 5 माइनस 2 और 6। तो मुझे बताना है P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर, ये बताना है। ठीक है, अगर P दिस है तो 1/P क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट चाहिए मुझे। तो ये होता है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हमेशा, डायरेक्ट आप याद रखेंगे हमेशा। अगर 5 माइनस √2 6 है कौन P, तो 1/P में से क्या हुआ, 5 प्लस 2√6। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो तब भी यही आ रहा होगा। तो ये कैसे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 5 है, 3 भी हो सकता, 3 माइनस 2√2 ऐसे है P, तो 1/P क्या होगा, 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका प्लस हो जाएगा अपोजिट में करेंगे तो मुझे बताना है P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर। अगर P प्लस 1/P क्या है, इनको ऐड कर देंगे, 10 आएगा। आप ध्यान रखेंगे, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी है, k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर, ये क्या आएगा, k स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98। ठीक है, करके भी देख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, एग्जाम में आपको अगर बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है, बेसिक से भी निकाल सकते हो। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो ये 2 माइनस होगा, क्या किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से 2 उस साइड माइनस होगा, 100 माइनस 2, यहाँ से क्या आएगा 98। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, साइन 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू है, देखो साइन गिवन है, साइन 3x माइनस 20 डिग्री किसके बराबर है, कोस ऑफ 20 माइनस 3y के। ठीक है, कोस ऑफ 20 डिग्री माइनस 3y के। तो आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है, साइन ए बराबर है अगर कोस बी के, तो कब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, ये गिवन है जब a प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अगर साइन ए बराबर कोस बी के, तो a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। a की जगह क्या है 3x माइनस 20 और b की जगह 20 माइनस 3y, तो मतलब कि 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y इसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। तो यहाँ से, ठीक है, 3x माइनस 3y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, होना चाहिए 90 डिग्री। तो x माइनस वाई पूछे इसने, 3 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई क्या आएगा, ठीक है, 3 बटे में जाएगा 90 के, आएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिस मेथड से जल्दी होगा उसी से जाना आपको। ठीक है, ये मुझे सोल्व करके दिखाना था, यहीं से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे इसको। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, x माइनस वाई क्या आता है, 3 बटे में जाएगा 30 डिग्री। 84 रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ए के बाद बी, सी, अगला आएगा डी, सभी में है जेड, अब की बार माइनस हुआ है वाई, वाई से एक माइनस करेंगे एक्स आएगा, एक्स में से एक माइनस करेंगे ये क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो डी डब्ल्यू आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद क्या आएगा, आर एस आएगा। ठीक है, एस कौन से में है, सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 डिग्री, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2
और साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स और वाई क्या है, धनात्मक न्यून कोण है। एक्स और वाई न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल है। एक्स वाई बराबर भी हो सकते हैं और एक्स बड़ा हो सकता है वाई से। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। 45 पे क्या आएगा, 45 प्लस 45 कोस 90 तो 0 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सबसे पहले आप वो छोटी वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री एडिशन है यहाँ पे। 30 प्लस 30 60 का मान मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ना कि 80 प्लस 81 40 का। हो ये भी सकता ऑप्शन, अभी मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले इजी से जानूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है। देखो कोस 30 प्लस 30, अगर 30 पुट करता हूँ मैं दोनों एक्स और वाई की जगह, कोस 60 1/2 होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब साइन 30 माइनस के, ठीक है, ये तो साइन है, टोटल साइन 30 माइनस 30, अगर साइन 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री 0 डिग्री, साइन 0 भी क्या होता है 0, सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यही से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 टू 87, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो इसने कुछ स्टेट गिवन है और कुछ जो स्टेट है उनकी वार्षिक वर्षा, ठीक है, गिवन है सेंटीमीटर में। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा 86, किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा से तुलना में अधिक थी। देखो स्टेटमेंट को समझिए, कहते हैं किस साल, 2005 में कह रहा है, किसी भी स्टेट में 2005 में, 2005 की वैल्यू क्या है, ये है सारी स्टेट है, वही चेक करूंगा मैं जो से गिवन है। यूपी चेक करूंगा, टिक मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद आंध्र प्रदेश और एमपी एंड हिमाचल प्रदेश, ये 4 ही चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमें चेक नहीं करने, सारे चेक नहीं करने। अब मुझे बताना है कि देखो 2005 में जो वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक होना चाहिए। तो सभी 3 वर्षों की वार्षिक वर्षा, हिमाचल के तीनों की एवरेज निकालनी है मुझे, वार्षिक वर्षा औसत, ठीक है, वार्षिक वर्षा को औसत निकालना है। तो देखो हिमाचल का तीनों का सम निकालूंगा और इनको 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ से एवरेज आएगा। एवरेज क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। देखो फर्स्ट में देखो 11 और 9 20, 20 और 15 35, 350, 350 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो क्या आएगा 3 कम 3, ये तो बड़ा आ गया, ठीक है, ये तो बड़ा आ गया क्योंकि 1 आ गया, 100 प्लस आएगा समथिंग, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब इससे कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं हम, यूपी 120 प्लस 85, देखो 12 और 8 20, 20 और 9 29, 290 और 5 295, 295 को 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, 3 दिन 27, 2 3 8 24, 98 पॉइंट समथिंग, ये भी बड़ा है 85 से, ठीक है। 2005 में जो वर्षा हुई थी इनका सभी का एवरेज उससे छोटा होना चाहिए, तो ये भी बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड चेक करते हैं आंध्र प्रदेश। अब 55, देखो 5 प्लस 7 12, 12 और 6 8 18, तो 180 प्लस 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 180 प्लस 15 195। अब देख रहे हैं 195 इससे छोटा होना चाहिए किससे, 75 से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, 75, ये किस क्या है, ठीक है, यहाँ तो छोटा आ गया। इससे जो 2005 में वर्षा हुई थी तो इसकी एवरेज उससे छोटी आ गई, ठीक है, तीनों की एवरेज मिला के, तीनों सालों की जो 2005 में वर्षा हुई थी उससे छोटी आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, सेम ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, वर्ष 2000 और 2015 के बीच इस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत कमी आई, 2000 से 2015 के बीच, ठीक है, 2000 से 2015 के बीच किसमें कमी आई। तो ऐसे क्वेश्चन का आप रेशियो में बनाएंगे, पहले प्रतिशत में पूछा है, जब भी प्रतिशत में रेशियो में ऐसे आंसर देना हो तो हम रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। देखो इसमें कह सकते हैं कितने परसेंट की कमी पूछी है इसने, कमी, यहाँ तो बढ़ोतरी हो रही है, हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, सबसे पहले वो देखेंगे जो ऑप्शन में है, तमिलनाडु चेक करेंगे, उत्तर प्रदेश चेक करेंगे और एमपी चेक करेंगे और, ठीक है, आंध्र प्रदेश चेक करेंगे, ये 4 चेक करने हैं। देखो यूपी में, देखो यूपी में तो घट रही है वैल्यू, डिक्रीज है, ठीक है, देखो कोई वैल्यू 12 से 9 हुई, 3 3 9 3 चौकी 12, मतलब 4 से 3 हो गई इसमें यूपी में, तो कितने की कमी आई, 4 से 3 कोई वैल्यू हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ इसका रेशियो निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमें परसेंटेज में आंसर बताना है। तो 4 से 3 होने का मतलब 1 की कमी, 4 के पीछे
तो यहाँ हुआ 25% का डिक्रीज। ठीक है, सबसे अधिकतम प्रतिशत कमी बतानी होगी, यहाँ पे 25% है। अब नेक्स्ट देखते हैं एमपी में। एमपी में वैल्यू होगी, ठीक है, 90 से, ठीक है, 80। यहाँ वैल्यू है 9 से 8, 9 से 8 होगी वैल्यू। तो 9 से 8, 1 की कमी 9 के पीछे इंटू 100 7%। तो यहाँ इसका 1/9 आपको पता होना चाहिए, 11 से 8 9%। ये सारी बेसिक फ्रैक्शन मैं करवा चुका हूँ परसेंटेज में। अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, परसेंटेज मैंने उसमें पूरा करवाया, पहली क्लास में सारी फ्रैक्शन डिस्कस की हैं। तो 1/9 किसके बराबर होना चाहिए, 11 से 9% के बराबर। ठीक है, यहाँ पे कितनी कमी आई, 11 से 9% की, किसमें, एमपी में। अब आंध्र प्रदेश चेक करते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 पे आएगा 11 और 5 पे आएगा 13। तो यहाँ तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तमिलनाडु में क्या हुआ है, ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 30 आएगा, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, 23। तो यहाँ पे कितने का, 7 का डिक्रीज 30 के पीछे इंटू में 100, 700/30, 70/3 क्या आएगा, 23 पॉइंट समथिंग। तो सबसे ज्यादा कमी किस में आई, ठीक है, यूपी में आई, क्योंकि 25% इससे ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88। वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मुझे इनमें जो रिलेशन है इस फिगर में वो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो इसमें क्या है, ठीक है, इसने क्या किया है, कहते कि 2 प्लस में 1 जोड़ेगा और ये माइनस कर देगा, इन दोनों को जोड़ेगा और ये माइनस कर देगा, इन दोनों को जोड़ेगा और ये 3 माइनस कर देगा, इन दोनों को जोड़ेगा, ये माइनस कर देगा। देखो 3 - 1 2, और इन दोनों को जोड़ेगा, उसके बराबर आना चाहिए। 10 8 18 - 3 15। ठीक है, यहाँ पे भी 15 आना चाहिए, टोटल इनका सम। वैसे ये पैटर्न इसमें 9 6 15 - 2 7। ठीक है, 9 6 15 - 2 13, और इन दोनों का सम भी 13 आना चाहिए, जो ऑलरेडी आ रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये 15 है, 18 - 3 15, तो यहाँ 15 होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, 6 आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, कहते कि दी गई तालिका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय राज्यों में अनाज का उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है, और ये क्या है, राज्य दिए हुए हैं, स्टेट, और ये वर्ष दिए हुए हैं। वर्ष 2015 से 18 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, 2015 से 18 में अधिकतम प्रतिशत में परिवर्तन हुआ। देखो परिवर्तन किस में हुआ अधिकतम, चेक करना है हमें, कर्नाटका चेक करना है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु एंड, ठीक है, केरल, ये 4 ही चेक करेंगे। देखो यहाँ से वैल्यू होगी 3 चौके 12 3 5 15, 4 से 5, 4 से 5 होने का मतलब कितने का इंक्रीज, ये कहेंगे 4 के पीछे 25% का यहाँ इंक्रीज हुआ है। इसमें महाराष्ट्र में, कर्नाटका में तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कर्नाटका में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने का, ठीक है, 5 पे काटेंगे 18 आएगा, और 5 पे ये 23 आएगा, 23 आएगा। 23 से 18 हुई तो वैल्यू कितने का डिक्रीज हो गया, 5 का 23 के पीछे, यहाँ 5/23 का डिक्रीज इंटू 100 7%। ठीक है, तो 500/23 का डिक्रीज, 23 दूनी 40, 4 और 21 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखते हैं, ठीक है, ये कौन सा था, कर्नाटका में ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 25% है, कर्नाटका तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं तमिलनाडु, 90 से 115 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ, ये 18 आएगा, 5 पे ये 23 आएगा, 18 से 23 हो गए यहाँ पे। ठीक है, 18 से 23, यहाँ पे तो हुआ था 23 से 18, यहाँ से 18 से 23 हो गया, तो डिक्रीज हुआ था, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है, कर्नाटक तो यहाँ से 18 से 23 का मतलब क्या है, 5 का इंक्रीज, इतने के पीछे 18 के पीछे इंटू 100, तो ये आएगा 18 दूनी 36 14, और 18 पंजे 90, 18 8 144, 27 पॉइंट समथिंग आएगा आपने। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इससे कम, ठीक है, इससे कम आया तो ऑप्शन कौन सा होगा, फिर 27 होगा तमिलनाडु। केरल में चेक करता हूँ, 85 से 65 होगी वैल्यू,
85 से अगर 65 हो गई, ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करूंगा, मतलब कि 17 से 13 होगी, तो 4 का क्या है, डिक्रीज हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा जो राइट होगा? सबसे ज्यादा किसमें हुआ चेंज? ठीक है, 27% का इंक्रीज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 90, देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर देखने से पता लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखो देखने से ही पता लग रहा है आपको। 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर अगला क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, इसमें क्या दिया, देखो ये 12 का स्क्वायर है, ये तो 11 का क्यूब है। देखो ये 12 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है। नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर है और 6 का क्यूब है। नेक्स्ट है 9 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। ये क्या है, 13 का स्क्वायर है और 13 का क्यूब है। ठीक है, 13 क्या है, क्यूब है। और इसमें क्या है, ये सबसे अलग है। ठीक है, ये क्या है, सबसे अलग है। बाकी किसमें, एक में स्क्वायर है, उसी डिजिट का उसी का क्यूब है, उसी का स्क्वायर है उसी का क्यूब है। यहाँ पे क्या है, दोनों डिजिट अलग अलग है, एक का स्क्वायर है और जिसका क्यूब है वो डिजिट अलग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। आसान है, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखो संख्या में उसका 14 गुना जोड़ना है। देखो 12 में 12 के 14 गुना जोड़ेंगे, इससे ज्यादा आएगा। 9 में इसका 14 गुना जोड़ेंगे, 9 24, 9 में इसका 14 गुना जोड़ेंगे, 9 प्लस 24 में क्या होता है, 126, 126 और 9 क्या होता है, 135। ऑप्शन फर्स्ट। एक्स मान के हम कर सकते हैं, मतलब एक्स में 14x जोड़ना 135 आना चाहिए, तो 15x की वैल्यू 135, तो x की वैल्यू क्या है, 15 नहीं में 135 होता है, x बराबर है 9 यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से पालन करता है। ठीक है, पहला कहता है अक्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, और इसी को सिंपलीफाई देखते हैं कौन सा करता है। अक्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की अक्षमता हो। ये फॉलो कर सकता है पहले, और दूसरे पढ़ लेते हैं। गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती, इसका कोई रिलेशन नहीं है। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका और हम इम्प्लीफाई जो गिवन हम उसको ट्रू मानना है, उससे देखना है कि ये इम्प्लीफाई होता है या नहीं, ये सच्चाई इसमें सिलेक्ट होती है नहीं। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये भी बात नहीं हुई। अक्षमता गरीब अपने माइंड से कुछ नहीं सोचा, जो गिवन है उसको इम्प्लीफाई करना है। अक्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, ये सेटिस्फाई होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की अक्षमता हो। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी बात सच्चाई निकल के आएगी, क्योंकि इस जब उसने कह दिया क्षमता है जो गरीब व्यक्ति का धन है, ठीक है, जो क्षमता है, इसका मतलब उसके लिए क्या काम करेंगे, वो तभी धन कमाएगा जब उसमें क्षमता होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, हमें बताना है दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों या टीचरों को निरूपित करने वाली क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, वो टीचर बताने हैं मुझे, शिक्षक जो इंडियन है किंतु चाइनीज नहीं है। ये शिक्षक कौन सा होगा, ये वाला बोलोगे। ठीक है, ये इंडियन होने चाहिए शिक्षक जो चाइनीज नहीं है। देखो ये वाला तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये सारे चाइनीज हैं। अब इंडियन कौन से हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 95, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका लास्ट देखना है। तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, पीने के लिए पानी का यूज करते हैं। अब ये देखना है पानी को क्या कहते हैं। सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेब कहा जाता है। ठीक है, तो पीने के लिए दूध का यूज करते हैं, तो दूध को क्या कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है और दूध को कलम कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता से पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। ठीक है, उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, आंसर आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है, ये राम है। ठीक है, परिचय करवाता है पिता से, ये राम का पिता है, और इसका इकलौता पुत्र कौन होगा, श्याम राम होगा। ठीक है, कौन सा होगा, श्याम राम होगा। तो उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है। ठीक है, तो राम का क्या लगेगा, वो पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत बताना मुझे। देखो गला ना जे वो, तो इसका कौन सा आंसर होगा। देखो गला नाक मुंह, ये सारा अगर आप लॉजिकली देखें, मुंह नाक गला ये सारा बाहर के हिस्से हैं, शरीर जो बॉडी है उसके बाहर के हिस्से हैं, लेकिन जीभ क्या है, मुंह के अंदर आता है, बॉडी के अंदर का हिस्सा है। तो कौन सा अलग है सब में, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 98, 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। रवि है जो, ये किससे लंबा है? आनंद से। ठीक है, सबसे लंबा नहीं कहा, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन यह वह सुनील के जितना लंबा नहीं है। 5 दोस्तों में रवि आनंद से लंबा है, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं है। कौन? रवि। रवि क्या है? सुनील के बराबर नहीं है। ठीक है, अभी लिख लेते हैं। सुनील से छोटा है इसका मतलब सुनील क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा। रोहित सोनू से लंबा है। रोहित क्या है? सोनू से लंबा है। रोहित है, ऊपर आएगा सोनू से। ठीक है, सोनू से ऊपर आएगा। रोहित सोनू से लंबा है लेकिन आनंद से छोटा है। रोहित क्या है? सोनू से तो लंबा हो गया, आनंद से क्या है? छोटा है। आनंद इसके ऊपर आएगा, इसके, रोहित के। ठीक है, और आनंद कहाँ पे है? ये रहा। तो ये कहाँ आएगा? आनंद ये मान लो यहाँ पे है, तो रोहित के नीचे आएगा। मान लो यहाँ पे रोहित है एक टाइम के लिए, और यहाँ पे कौन है? सोनू है, क्योंकि रोहित सोनू से लंबा है। तो इन उनके समूह में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन होगा? सोनू। क्वेश्चन नंबर 99, 5 एथलीट कहते हैं दीपक, असलम, राजू, जॉनी और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जॉनी ने राजू से पहले दौड़ पार की। ठीक है, जॉनी कह सकते हैं किससे ऊपर है? राजू से। ठीक है, लेकिन वह मोनू से पीछे है। ठीक है, जॉनी क्या है? राजू से तो पहले है, किससे पीछे है? मोनू से। मान लो मोनू कहीं ऊपर है इसके। ठीक है, असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की। असलम क्या है? दीपक के से पहले पूरी की, मतलब कि दीपक ने असलम के बाद की। ठीक है, लेकिन वह राजू पीछे है। लेकिन राजू पीछे है किससे? ठीक है, असलम ने दीपक से तो पहले दौड़ पूरी की, लेकिन राजू के पीछे है। ठीक है, असलम ने दीपक से तो पहले कर लिया, लेकिन राजू के क्या है? असलम पीछे है, तो मतलब असलम राजू के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये पेड़ यहाँ पे आएगा। एक टाइम के लिए आप ऐसे मान के चलेंगे, पेड़ कहाँ है? इसके नीचे है। इनमें से कौन तीसरे स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर कौन रहेगा? राजू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, राम ने इशारा कर दिया तस्वीर की ओर। इस व्यक्ति के भाई, मान लो तस्वीर में बंदा बैठा है। ठीक है, इस व्यक्ति के भाई, एक सेकेंड, ये व्यक्ति है मान लो कोई भी, इसका भाई प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ। भाई की पुत्री, इसकी पुत्री, ये मान लो ये है भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। ये क्या है? इस बंदे की पत्नी है। ये क्या है? पत्नी है किसकी? ठीक है, जो बंदा इशारा कर रहा है उसकी। तो उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उसकी पत्नी का, इसकी पत्नी का। ठीक है, तस्वीर में जो बंदा कौन सा? ये वाला। तो ये, ठीक है, पत्नी है जो इसकी पत्नी है। इससे कैसे रिलेशन है इसका? मतलब कि इसका ये क्या होगा? इसका पिता होगा, और पिता का जो, ठीक है, ये क्या है? ब्रदर है। पिता का क्या है? ब्रदर है। पिता का ब्रदर, तो ये भी क्या है? ये अगर पिता के, जिसके ब्रदर की बेटी है ये, ठीक है, तो इसका क्या लगेगा? ये तो चाचा लगेगा। और ये उस पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या है? पत्नी क्या है इसकी? ठीक है, पत्नी क्या है? ये इसकी पत्नी, इसकी क्या है? भतीजी है। ऑप्शन फर्स्ट।